हेलो दोस्तों, भारतीय भूगोल की सीरीज में आज की इस वीडियो में आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे भारत के द्वीपों के बारे में। भारत के द्वीपों के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं और कौन कौन से द्वीप हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो जो द्वीप जरूरी होगा उस सारे द्वीपों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारा प्यारा भारत, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत खुद एक प्रायद्वीप है और हमारे भारत के पास में बहुत सारे द्वीप समूह, जैसे ये अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, उसके बाद में छोटे छोटे यहाँ मुख्य भूमि पे कुछ द्वीप हैं, उनके सबके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, अंडमान निकोबार के बारे में, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से हिमालय चालू होता है। हिमालय यहाँ से पूरब में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पूरब में, यहाँ से हिमालय क्या ऐसे पूरब में फिर ऐसे मुड़ जाता है, ये म्यांमार में घुस जाता है, यहाँ से म्यांमार में चला जाता है, और म्यांमार में इसको बोला जाता है अराकान योमा। म्यांमार में इसको क्या बोलते हैं, अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत म्यांमार में इसको बोलते हैं। फिर ये म्यांमार में से होता हुआ यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में जहाँ पे जाता है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, अब ये बंगाल की खाड़ी में जाता है और बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाता है। जो हिमालय पर्वत है यहाँ पे अराकान योमा बन जाता है म्यांमार में, और म्यांमार के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाके बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे पूरे में क्या है, छिछला समुद्र है, मतलब ज्यादा नीचे नहीं है, धीरे धीरे मतलब छोटा छोटा सा समुद्र है, छिछला छिछला समुद्र है, ज्यादा पानी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से धीरे धीरे कहीं कहीं पे ये उभरा हुआ है, यही हिमालय कहीं कहीं पे उभरा हुआ है। तो यहाँ पे जो जो उभरा हुआ है इसी को हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। बहुत सारे छोटे छोटे से द्वीप बने हुए हैं, तो उन सारे द्वीपों को मिला के, पूरे द्वीप समूह को मिला के ये बनता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें कुछ कुछ जो बड़े बड़े द्वीप हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, उन सारे द्वीपों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, ये हिमालय का ही भाग है, जो म्यांमार में क्या अराकान योमा बन जाता है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है, और फिर धीरे धीरे कहीं कहीं पे उभरा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। अब अंडमान निकोबार द्वीप से पहले यहाँ पे पड़ता है एक छोटा सा द्वीप समूह पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कोको द्वीप। क्या बोलते हैं इसको, कोको द्वीप। ये किसके, ये म्यांमार के अंडर में आता है। कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है। इसके बाद में जो द्वीप पड़ता है, इसके बाद में पड़ता है ये जो सबसे ऊपर वाला है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान। इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं हम इसको, ये सबसे वाला जो ऊपर है इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। और जो उत्तरी अंडमान है, इसमें जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है, जिसको बोलते हैं सैंडल पीक, वो यहाँ पे उत्तरी अंडमान में ही अवस्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक। सैंडल पीक ये कहां पर अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान के बाद में ये जो बीच वाला है, ये यहाँ पे, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और ये जो मध्य अंडमान है, ये पूरे अंडमान समूह का सबसे बड़ा, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। ये क्या है, सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद में आता है यहाँ पे ये तीसरा, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। अब यहाँ की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमें पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और इस यूनियन टेरिटरी की जो राजधानी है वो ये दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये कहां पड़ती है, दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। और दक्षिणी अंडमान के बाद में ये जो चौथा द्वीप है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान।
लिटिल अंडमान। अब इसके बाद में यहाँ पे, अब ऐसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, सैकड़ों द्वीप है, छोटे छोटे से आइलैंड है यहाँ पे, लेकिन ये जो मेजर हैं, जो बड़े बड़े आइलैंड है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये जैसे लिटिल अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान के बाद यहाँ पे लग जाता है निकोबार। अब ये निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो दो इंपॉर्टेंट हैं, ये कौन सा है, पहला जो है इसको हम बोलते हैं कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। और ये जो दूसरा है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। दूसरा कौन सा है, ये ग्रेट निकोबार। अब जो हमारे भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो यहीं पे अवस्थित है, ग्रेट निकोबार में, ये यहीं पे अवस्थित है। और ये कितने डिग्री पे पड़ता है, 6 डिग्री 4-5 मिनट पे क्या पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। कहां पर है ये, ग्रेट निकोबार पे है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम पॉइंट। मुख्य भूमि का हमने पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहले देख चुके हैं कि भारत का विस्तार एवं अवस्थिति जहां हम पढ़ रहे थे, वहां पे हमने देखा था कि जो मुख्य भूमि का जो ये यहाँ पे कितना पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है, कन्याकुमारी पे यहाँ पे पड़ता है। और ये जो है सबसे दक्षिणतम भारत द्वीप समूह में मिला ले तो दक्षिणतम जो भारत का हिस्सा है वो क्या पड़ता है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इसको पिग्मोलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार पे है। तो ये हो गया भारत का दक्षिणतम हिस्सा। अब ये जो अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, क्या करता है, 10 डिग्री चैनल, दस डिग्री चैनल किसको अलग करता है, इन दोनों के बीच में है ये 10 डिग्री चैनल। और अगर और स्पेसिफाई कर दें इसको तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब 10 डिग्री चैनल क्या होता है, दो भूमि, मतलब ये जो भूमि है इनको, दो बड़ी बड़ी भूमि को एक छोटी सक्रिय जल राशि, जो समुद्र की सक्रिय जल राशि रहती है, वो दो भूमि को जहां अलग करती है, मतलब दो भूमि के बीच में जो सक्रिय समुद्री जल राशि होती है उसको हम चैनल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन दो भूमि के बीच में यहाँ पे क्या है, 10 डिग्री चैनल है, मतलब सकरा समुद्र है, मतलब बहुत बड़ा समुद्र नहीं है, छोटा सा, मतलब कुछ किलोमीटर के हिस्से में समुद्र होगा, छोटा सा समुद्र है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं चैनल बोलते हैं। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। किसको अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, 10 डिग्री चैनल। अब ये हो गई बड़े बड़े इनके पॉइंट के बारे में। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से भी हैं, कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। इसको मिटा देता हूं मैं पहले। अब यहां पे उत्तरी अंडमान जो है, इसके पूर्व में, इसके पूर्व में ये एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है, एक सेकेंड, यहां पे एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है जिसको हम बोलते हैं नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप। इसके साथ में ही यहां पे एक और आइलैंड पड़ता है छोटा सा, इसको बोलते हैं बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। अब ये दो आइलैंड हमारे लिए क्यों जरूरी है, यहां पे जो नारकोंडम द्वीप है, यहां पे भारत में इस द्वीप में एक ज्वालामुखी है, लेकिन ये ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसका मतलब कि ये ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है, बुझा हुआ ज्वालामुखी है, मतलब ये सक्रिय नहीं है अभी। और ये जो बैरन द्वीप है, ये यहाँ पे है ना, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे बैरन द्वीप पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप पे प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो बिल्कुल सक्रिय नहीं है, बुझा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पे। तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, बैरन द्वीप पे पड़ता है। तो ये हो गई हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर अवस्थित है,
कौन कौन से द्वीप इसमें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे द्वीप इंपॉर्टेंट है, आपको ये बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। अब लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल द्वीप समूह है, मतलब मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। ये प्रवाल एक जीव होता है, ये उसके द्वारा बनाया जाता है। अब प्रवाल द्वीप जीव के द्वारा कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम सिर्फ समझ लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ पर है और अवस्थिति कहाँ पर है। तो ये जो लक्षद्वीप है ये भारत के यहाँ पे पश्चिम में पड़ता है, ये पश्चिम घाट पे यहाँ पे पड़ता है भारत के। और यहाँ पे ये छोटा सा, मतलब ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, पहले तो केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरामती है। और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है उस द्वीप का नाम है एंड्रोथ द्वीप। सबसे बड़े द्वीप का नाम है, क्या नाम है? एंड्रोथ द्वीप, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। यहीं पे लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं क्या? मिनिकॉय। ये किसका हिस्सा है? ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, मतलब भारत का ही हिस्सा है। ये लक्षद्वीप समूह में आता है मिनिकॉय। अब यहां पे नीचे है, थोड़ा सा नीचे यहां पे पड़ता है मालदीव्स। ये जो मालदीव है ये दूसरा देश है, ये दूसरी कंट्री है, ये हमारे भारत के अंडर में नहीं आता, ये दूसरी कंट्री है। अब यहाँ पे बात समझने वाली क्या है कि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, वैसे ही यहाँ पे मालदीव और मिनिकॉय के बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में। मतलब मालदीव्स और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। चैनल के बारे में अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था कि चैनल क्या होता है। दो भूमिगत जल, जो भूमि जो होती है उनको बीच से अलग करता है। मतलब दो भूमि के बीच में जो सक्रिय जल राशि होती है, मतलब सक्रिय जो समुद्री जल राशि होती है, उसको हम बोलते हैं चैनल। तो मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अब ये यहां पे 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। मतलब ये मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही हिस्सा, लेकिन यहां पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। जैसे ये अंडमान निकोबार के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, वैसे ही यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी, ये जो लक्षद्वीप है और मिनिकॉय के बीच में भी थोड़ा सा डिस्टेंस है। और इनको जो अलग करता है वो क्या? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। किसको? मिनिकॉय को और लक्षद्वीप को। मिनिकॉय जैसा कि मैंने बताया क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि प्रवाल द्वीप क्या होता है, कैसे बनता है, ये प्रवाल जीव के द्वारा कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ये हो गए पहले हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये हमने पढ़ लिए बड़े बड़े द्वीप समूह। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उन छोटे छोटे द्वीपों के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि यहां से ये गंगा रिवर है, यहां से तो 2-3 रिवरों से मिलकर बनती है, जो आगे हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे। लेकिन ये हम मानते हैं यहाँ पे गंगा रिवर है और ये यहाँ पे फरक्का बैराज से यहां से 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग क्या है? जो बांग्लादेश में निकल जाता है, ये बांग्लादेश में निकल जाता है, और एक जो है ये पश्चिम बंगाल में निकल जाता है। अब ये जो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे फैल जाता है और यहाँ पे क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं ये। तो पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी रहती है? इसका नाम क्या रहता है? हुगली रिवर रहता है, हुगली नदी। तो पश्चिम बंगाल में इसका नाम रहता है हुगली। और यहाँ पे बसा हुआ है कोलकाता। किसके किनारे पे बसा हुआ है कोलकाता? हुगली नदी के किनारे पे। आपने सुना होगा कोलकाता एक बंदरगाह है, लेकिन जो कोलकाता बंदरगाह तो है, लेकिन ये समुद्री बंदरगाह नहीं है, ये एक नदी का बंदरगाह है। कोलकाता एक नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी के तट पर पड़ता है, जहां से जैसे कोई समुद्री जो ट्रेड होती है, व्यापार होता है, वो समुद्र पहले यहाँ पे समुद्री तट पे आता है, फिर यहाँ से नदी के द्वारा अंदर जाता है कोलकाता में। तो ये कोलकाता क्या है? एक नदी बंदरगाह है। अब यहीं पे ये हुगली नदी के मुहाने पे कुछ द्वीप बने हुए हैं, छोटे छोटे से द्वीप बने हुए हैं, ये छोटे छोटे से द्वीप बने हुए हैं। इनको हम कुछ द्वीप है जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे गंगा सागर द्वीप है, एक गंगा सागर द्वीप यहीं पे हुगली नदी के किनारे बना है। न्यू मोर द्वीप है,
यहाँ पे कहाँ बना हुआ है, हुगली नदी के किनारे बना हुआ है। गोरमोरा द्वीप है, यहाँ पे कहाँ बना हुआ है, हुगली नदी के किनारे पे बना हुआ है। तो ये छोटे छोटे से द्वीप है जो यहाँ पे हुगली नदी के मुहाने पे बने हुए हैं ये, और यहीं पे कुछ व्यापार के लिए जब कुछ भी चीज आती है तो यहाँ पे रुकता है, फिर यहाँ से कोलकाता के लिए अंदर जाता है नदी के द्वारा। तो कोलकाता क्या है, नदी बंदरगाह है एक। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे एक रिवर पड़ती है, इस रिवर का नाम क्या है, ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर, इस रिवर का नाम है ब्राह्मणी रिवर। अब ये ब्राह्मणी रिवर कहां पड़ती है, उड़ीसा में जाती है। अब उड़ीसा में, यहाँ पे उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। कहां पड़ता है ये, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे पड़ता है उड़ीसा में, और उड़ीसा में इसका नाम क्या है वहां पे, व्हीलर द्वीप। लेकिन अभी इसका नाम क्या हो गया है, अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया, अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नाम क्या कर दिया, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, पहले इसको क्या बोलते थे, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, इसका नाम ही अब क्या कर दिया, अब्दुल कलाम द्वीप। आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत बार देखा होगा कि जो मिसाइल परीक्षण होते हैं, जैसे अग्नि परीक्षण, अग्नि मिसाइल जो उसका परीक्षण होता है, अग्नि 1 अग्नि 2, इन मिसाइलों के जो परीक्षण होते हैं वो कहां से होते हैं, यहीं से अब्दुल कलाम द्वीप से होते हैं, जो उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। यहाँ पे अब्दुल कलाम द्वीप, यहीं पर से क्या होते हैं, मिसाइल के परीक्षण होते हैं। आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत बार आता है, एग्जैक्ट टाइम डेट बताते हैं कि इस टाइम पे, इस डेट को यहाँ पे ये इस मिसाइल का परीक्षण करा गया। न्यूज में बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा। तो वो कहाँ पे परीक्षण होते हैं, सारे अब्दुल कलाम द्वीप पे होते हैं, मिसाइल परीक्षण होते हैं। अब यहाँ पे एक और द्वीप है, यहाँ पे पड़ता है, ये क्या है, ये तमिलनाडु की बॉर्डर पड़ती है, यहाँ से ये तमिलनाडु जाता है यहाँ पे, और यहीं पे ऊपर यहाँ पे क्या जाता है, आंध्र प्रदेश जाता है। अब ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर के पास में पड़ता है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये द्वीप, ये द्वीप कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस द्वीप का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। इसरो का जो सतीश धवन लॉन्च पैड है, यहीं पे पड़ता है वो, सतीश धवन लॉन्च पैड। लॉन्च पैड क्या है, इसरो के बारे में आप जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस के बारे में जितनी भी रिसर्च होती है, जैसे अमेरिका में नासा है, हमारे इंडिया में क्या है, इसरो है। तो इसरो का जो लॉन्च पैड होता है, मतलब यहां से जो PSLV GSLV जो रॉकेट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स को, उपग्रह को अंतरिक्ष में लेके जाते हैं, वो कहां से लॉन्च होते हैं, वो यहीं से लॉन्च होते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप से। और ये सतीश धवन इसरो का ही लॉन्च पैड है, यहीं से PSLV और GSLV जो रॉकेट होते हैं वो उपग्रह को अंतरिक्ष में लेके जाते हैं, जो सैटेलाइट्स रहते हैं उनको अंतरिक्ष में लेके जाते हैं, और वो लॉन्च कहां से होते हैं, यहीं से होते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप से। तो ये कहां पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर में पड़ता है, लेकिन आता किसके अंदर में, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के अंडर में आता है। इसके बाद में ये तीर जैसा जो निकला हुआ है, ये अलग से जो तीर जैसा निकला हुआ है, यहां पे एक द्वीप पड़ता है, यहां पे बिल्कुल पास में, एक छोटा सा द्वीप पड़ता है ये। इस द्वीप का नाम क्या है, पम्बन द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप। अब इसी पम्बन द्वीप पे जो रामेश्वरम है, वो रामेश्वरम कहाँ है, यहीं है, इसको हम रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं, रामेश्वरम। कहां पड़ता है, यहीं पम्बन द्वीप पे पड़ता है, रामेश्वरम। अब यहां पे जो पम्बन द्वीप है, इसका जो कोने वाला हिस्सा है, ये जो इसका कोने वाला हिस्सा है बिल्कुल एंड में, यहाँ पे इस हिस्से को क्या बोलते हैं, धनुषकोटि बोलते हैं। जो सबसे कोने वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, धनुषकोटि बोलते हैं। और ये धनुषकोटि से ही यहाँ पे क्या बना हुआ है, राम सेतु बना हुआ है। धनुषकोटि से ही राम सेतु प्रारंभ होता है, यहीं से। तो धनुषकोटि से ही राम सेतु बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है, राम सेतु कहां तक जाता है, ये क्या है, श्रीलंका। पम्बन द्वीप से ही श्रीलंका यहां से जाया जाता है।
और ये राम सेतु बना हुआ है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको राम सेतु बोला जाता है। यही तलाई मन्नार यहाँ पे है, तलाई मन्नार यहाँ पे श्रीलंका में, यहाँ तक जाता है। और चालू कहाँ से होता है, धनुषकोटी से ये प्रारंभ होता है। धनुषकोटी कहाँ पे पड़ता है, पंबन द्वीप पे पड़ता है। पंबन द्वीप तमिलनाडु का द्वीप है ये, और इसी पर रामेश्वरम स्थित है। और राम सेतु यहीं से चालू होता है, कहाँ से, धनुषकोटी से। तो ये पंबन द्वीप पे पड़ता है। और यहाँ पे इन दोनों द्वीप के बीच में कौन सी खाड़ी पड़ती है, यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी पड़ती है, मन्नार की खाड़ी पड़ती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के बीच में। अभी अगले चैप्टर में हम बात करेंगे खाड़ियों के बारे में, और भारत की जलीय सीमा कहाँ कहाँ तक है उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा खाड़ियों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ जान लीजिए यहाँ पे कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। खाड़ी का मतलब होता है कि तीन जगह, मतलब ये तीन जगह से भूमि से घिरी हुई जल राशि को खाड़ी बोलते हैं। मतलब तीन जगह बड़ी भूमि से, ये बहुत बड़ी भूमि है, जैसे हमारा भारत है पूरा, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार पड़ता है, इन तीनों से घिरी हुई है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी। ये जैसे ये घिरी हुई है तीन जगह से, यहाँ पे बोला जाता है इसको कच्छ की खाड़ी। तो ऐसे ही खाड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है मन्नार की खाड़ी। अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहीं पे पड़ता है क्या, पंबन द्वीप। कहाँ पे, तमिलनाडु में पड़ता है। और पंबन द्वीप पे ही रामेश्वरम स्थित है। और रामेश्वरम के बाद से ही यहीं पे धनुषकोटी पड़ता है ये हिस्सा, और धनुषकोटी से ही राम सेतु चालू होता है, जो कि श्रीलंका तक जाता है। अब ये हो गई हमारे यहाँ पे पूर्वी घाट पे जितने भी द्वीप थे, ये जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये इनके बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे से द्वीप और हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप पड़ता है, ये छोटा सा द्वीप पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मुंबई हाई। ये यहीं पे पड़ता है। जो पेट्रोलियम यहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम उत्पादन होता है वो यहीं से मुंबई हाई से होता है। कहाँ से, मुंबई हाई से होता है। ये क्या है, मुंबई हाई। मुंबई हाई। अब इसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो है, ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा कटा हुआ सा हिस्सा है यहाँ पे, ये कटा हुआ सा हिस्सा है। ये यहाँ पे मतलब ये जल राशि के अंदर में आता है, मतलब समुद्र के अंदर में आता है। तो मेनलैंड में ही, भारत की मुख्य भूमि में ही है, लेकिन थोड़ा सा समुद्र के अंदर में आ जाता है ये। तो ये एक आइलैंड नुमा आकृति बनाता है। तो ये आइलैंड के जैसा बन जाता है, द्वीप के जैसा बन जाता है। इस द्वीप को हम क्या बोलते हैं, सालसेट द्वीप। इस द्वीप को क्या बोलते हैं, सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। अब ये जो मुंबई है हमारा, जो मुंबई है और थाने जो है, वो मुंबई और थाने कहाँ पड़ते हैं, इसी सालसेट द्वीप पे ही पड़ते हैं। सालसेट द्वीप पे ही मुंबई और थाने पड़ते हैं। तो अब कभी एग्जाम में पूछा जाए कि मुंबई कौन से द्वीप पे पड़ता है, तो सालसेट द्वीप पे पड़ता है। जो मुंबई महानगर है और जो थाने है वो कहाँ पड़ता है, सालसेट द्वीप पे पड़ता है। मुंबई एक द्वीप पे पड़ता है। अब यहाँ पे क्या रिवर आती है, इसका नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलती है और यहाँ पे जाती है। यहाँ पे ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे गिरती है। और यहाँ पे एक द्वीप है, नर्मदा नदी के मुहाने पे बना हुआ है ये द्वीप। और इस द्वीप को क्या बोलते हैं, आलिया बेट। क्या नाम है इसका, आलिया बेट द्वीप। ये आलिया बेट द्वीप जो है, ये पेट्रोलियम के लिए बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा आपूर्ति है, बहुत ज्यादा भंडार है यहाँ पे। अभी यहाँ पे दोहन नहीं होता है पेट्रोलियम का, लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा, पेट्रोलियम का और जो नेचुरल गैस है उनका यहाँ पे भंडार है, ऐसा यहाँ पे रिसर्च में बताया गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये हमारे लिए क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो द्वीपों के पास में अब जैसे समुद्र है, समुद्र में सबसे ज्यादा, समुद्र में संसाधन का जो भंडार है वो कहाँ पर है, समुद्र में ही है। मुख्य भूमि पे इतना ज्यादा संसाधन नहीं मिलता, लेकिन समुद्र में संसाधनों का भंडार है। तो ये जो हमने आइलैंड पर है, ये द्वीप, जो ये द्वीप समूह यहाँ पे हमने पढ़ लिया, जो छोटे छोटे से आइलैंड है, द्वीप हैं छोटे छोटे से, इन सारे के बारे में हमने जान लिया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिसाइल परीक्षण होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, अब्दुल कलाम द्वीप। अब यहाँ पे श्रीहरिकोटा में यहाँ पे क्या है, लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसरो के लॉन्च पैड बने हुए हैं, यहीं से ही उपग्रह जो है वो यहीं से छोड़े जाते हैं।
अब ये पंबन द्वीप है, ये श्रीलंका को जोड़ता है, भारत श्रीलंका के यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे राम सेतु के द्वारा यहाँ पे जुड़ता है श्रीलंका। तो ये सारे द्वीप क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये छोटे। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, सारे द्वीपों के बारे में हमने जान लिया। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में, मैंने बात करी थी कि लक्षद्वीप के बारे में जो प्रवाल द्वीप जो है, ये प्रवाल द्वीप कैसे बना हुआ है इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो प्रवाल द्वीप क्या होता है, ये एक प्रवाल एक जीव होता है, जैसे घोंगा एक जीव होता है जिसके ऊपर खोल होती है और वो खोल के अंदर एक जीव रहता है घोंगा, उसी की तरह ये प्रवाल भी एक जीव रहता है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कोरल। तो ये जो जीव रहता है इसके ऊपर जो खोल रहती है वो किस चीज की बनी रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रहती है, मतलब चूने की बनी हुई रहती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो खोल वाले जो जीव रहते हैं, ये समुद्र के अंदर जो छिछला पानी रहता है, जो समुद्र के अंदर छिछला पानी जहाँ रहता है वहां पे ये लोग ज्यादा बसते हैं। अब जैसे ये समुद्र के अंदर छिछले पानी में ऐसा ऐसी चबूतरे जैसी आकृति कहीं पे बनती है, मतलब यहाँ पे चबूतरे जैसी आकृति होती है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, और ये कहाँ पे, छिछले पानी में। अब जैसे ये द्वीप है, ये भारत की मुख्य भूमि। अब यहाँ पे क्या होगा, भारत के ये द्वीप के पास में भारत के एक प्रायद्वीप है खुद, तो भारत के यहाँ पे पास में क्या होगा, ये छिछला समुद्र होगा, यहाँ पे ज्यादा गहरा समुद्र नहीं होगा। अब ये छिछले समुद्र में जो उठी हुई ऐसी चबूतरे जैसी आकृति जो रहती है, अब यहाँ पे ये जो प्रवाल जीव जो रहता है ये यहीं पे जाके बस जाता है, ऐसे जाके यहाँ पे बस जाता है, इस टाइप से बस जाता है। अब ये एक नहीं करोड़ों में ऐसे रहते हैं जो यहाँ पे जाके ये खाने के लिए यहाँ पे जाके बैठते हैं। ये ज्यादा चलते फिरते नहीं है, एक जगह पे यहाँ पे इनको खाना मिल जाता है, वहां पे जाके ये बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे जाके ये बैठ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। अब क्या होता है कि ये कुछ टाइम तक, जितने टाइम तक ये, क्योंकि मैंने बताया कि ये ज्यादा कहीं इधर उधर जाते नहीं है, एक जगह पे इनको मिल जाती है, यहीं पे बैठ जाते हैं। अब क्या होगा, ये जैसे जैसे इनकी ये मर जाएंगे, कुछ टाइम बाद ये मर जाएंगे, इसके बाद में क्या होगा कि इनकी जो खोल रहती है, मैंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट रहती है, तो ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग खुद चूना खाते हैं। तो अगले जो प्रवाल आएंगे वो क्या करेंगे, इन्हीं के ऊपर बैठ जाते हैं, इन्हीं के ऊपर बैठ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे ही इन्हीं के ऊपर बैठ जाएंगे इनकी खोल को खाने के लिए, क्योंकि इनकी खोल के ऊपर चूना लगा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे भरा हुआ है इनके ऊपर, खोल के ऊपर। तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट की खोल है, तो इनको खाने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। अब ये जो प्रवाल है ना, ऐसे ही करते करते ये निरंतर प्रक्रिया ऐसी चलती रहती है बहुत टाइम तक। ये जब से, मतलब ये अभी की प्रक्रिया नहीं है, बहुत टाइम से, लाखों करोड़ों साल से ये चलती आ रही है प्रक्रिया। तो ये तब से ही चली आ रही है प्रक्रिया। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ये ऊपर ऊपर बनाते गए, ऐसे ऐसे बनती गई है, एक के ऊपर एक। जैसे ये मर जाते हैं तो फिर इनके ऊपर दूसरे आके बैठ जाते हैं इनकी खोल खाने के लिए, और ऐसे कर करके ऐसे कर करके ये क्या ऊपर तक चली जाती है, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके क्या ये समुद्र के ऊपर निकल जाती है सतह पे। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये बहुत टाइम से चलती आ रही है, जैसा मैंने बताया कि लाखों सालों से चलती आ रही है, धीरे धीरे करके ये चीजें होती हैं, बहुत टाइम तक निरंतर चलती रहती हैं। तो एक के ऊपर एक जब ये बैठते जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर की वजह से ये ऐसे दबती जाती है, ये पूरे ऐसे दबते जाते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाती है, ये चट्टान जैसी बन जाती है, ये चूना पत्थर की चट्टान जैसी, मतलब मूंगा चट्टान जैसी ये बन जाती है, ये चट्टान जैसी हो जाती हैं। अब ये हो गई क्या, समुद्र के ऊपर निकल गई, ये सतह पे आ गई, तो ये ऐसे द्वीप जैसे बन जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रवाल द्वीप। ये क्योंकि प्रवाल जीव से बना हुआ है, प्रवाल जीव से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पूरा जो द्वीप है, लक्षद्वीप जो है पूरा है, ये किससे बना हुआ है, प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। प्रवाल जो जीव था, इसने यहाँ पे धीरे धीरे करके निरंतर प्रक्रिया के बाद में ये जो द्वीप बने हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप। ये मूंगा चट्टानों के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ये जो है इनकी जो खोल रहती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की रहती है, और एक के ऊपर एक ऐसे जाती जाती है, तो धीरे धीरे करके ये चट्टान जैसी बन जाती है, और ये द्वीपनुमा आकृति ले लेती है, सतह पे आ जाती है, तो हम इसको द्वीप बोलते हैं। तो अब ये जो है लक्षद्वीप वो प्रवाल द्वीप पे आता है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि प्रवाल द्वीप क्या होता है। इसी के जैसे जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है, जो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है वो कहाँ पे, वो इसी चीज का बना हुआ है, प्रवाल द्वीप का बना हुआ है। जो प्रवाल जीव है इसी ने बनाया हुआ है। तो
वहां पे क्या होती है, मतलब जैसे कोई सी प्रशांत महासागर में से कोई सी जैसे लहरें, बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें आती हैं जो, तो उसको वहां पे रोक देता है, जो अवरोधक का काम करता है वो वहां पे उसको रोक देता है। बहुत बड़ी ऐसी रीफ बनी हुई है। और ये क्या रहते हैं, अब जैसे ये समुद्र के अंदर है, जब समुद्र के अंदर जो गोताखोर रहते हैं, जब हम स्कूबा डाइविंग करते हैं तो समुद्र के अंदर जब हम जाते हैं यहाँ पे, या समुद्र के अंदर जैसे जाते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत चटक रंग के रहते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, हरे, ये इस तरीके के रंग के रहते हैं, बहुत चटक कलर के रहते हैं ये। तो यहाँ पे अंदर जब इसको गोताखोरी करी जाती है, यहाँ पे स्कूबा डाइविंग करी जाती है, तो इनका दृश्य जो रहता है बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर लगते हैं ये जो कोरल जो रहते हैं ये बहुत सुंदर लगते हैं समुद्र के अंदर, क्योंकि ये बहुत चटक कलर के रहते हैं। ऊपर तो ये ऐसा रहता है कि धूप की वजह से इनका कलर उतना नहीं रह पाता, कलर निकल जाता है इनका, लेकिन नीचे जो रहता है समुद्र के अंदर, यहाँ पे कम धूप पड़ती है, वहां पे क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा चटक कलर के रहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया प्रवाल द्वीप के बारे में, प्रवाल के बारे में जान लिया कि प्रवाल द्वीप कैसे द्वीप का निर्माण करता है, कैसे द्वीप बनते हैं, और सारे आइलैंडों के बारे में, सारे द्वीपों के बारे में पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ये जो भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत की समुद्री सीमा क्या है, कितनी है भारत की समुद्री सीमा, भारत के पास में क्या क्या अधिकार हैं, और खाड़ियों के बारे में हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी खाड़ियां पड़ती हैं भारत के पास में, तो उन खाड़ियों के बारे में बात करेंगे। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।